तो हम एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि दुनिया को एजुकेट कर सकते हैं कि भाई ये वॉर हो क्यों रहा है, इजराइल की वजह से हो रहा है। अमेरिका भी नहीं चाहता, अमेरिकन नहीं चाहते हैं ये वॉर। टर्किश प्रेसिडेंट अर्डोआन भी कह रहे हैं कि भाई इजराइल मस्ट नॉट बी अलाउड टू सैबोटाज द सीज फायर बिटवीन यूएस एंड ईरान। मतलब वो जानते हैं कि भाई अब तो इजराइल ने बोल दिया है कि भाई टर्की भी हमारा दुश्मन है, तो क्या बोलो, सभी दुश्मन है भाई, सबको खत्म करना चाहते हैं ये। अब देखो कल रात को जब मैं सोया हूं तब इस टाइप की न्यूज चल रही थी, काफी साई ऑफ रिलीफ लेके सोया हूं मैं कि देखो हिजबुल्ला भी कह रहा है, एंड ये चीज हारेट्स में भी रिपोर्टेड थी कि अब इजराइल पे इतना ज्यादा प्रेशर डल चुका है कि भाई लेबनान में सीज फायर करने को तैयार है, एंड हिजबुल्ला भी पार्ट रहेगा उस सीज फायर का। सीज फायर सिर्फ लेबनीज गवर्नमेंट और इजराइल के बीच में नहीं होगी, हिजबुल्ला तक ने ये रिपोर्टिंग की है, उस टाइम पे यही न्यूज चल रही थी। फिर सुबह उठे तो फिर आ जाते हैं वहां के टॉप जनरल, ये जो जमीर है, कि भाई तुम्हारा कोलैप्स हो रही है आईडीएफ, फिर भी कि नहीं हम तो लेबनान को अटैक करते रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं सीज फायर, नहीं चाहते हैं। आप उनकी हरकतों से देख लो, जरा सा भी उन्होंने हिंट किया है कि हम सीज फायर चाहते हैं। लेबनान के अंदर इतने लोग मार दिए, 2100 से भी ज्यादा लोग मार चुके हैं वो वहां पे। एंड मुझे लगता है अमेरिकन इजरायलीज का यही प्लान था। अमेरिका का तो क्या बोलो, सब कुछ तो इजराइल के इशारे पे हो रहा है। जब डैनियल डेविस जैसा आदमी ये कह चुका है कि भाई ऐसा लगता है हमने पूरी अपनी आर्म्ड फोर्सेस दे दी है नेतन्याहू को, तो क्या ही बचा है। तो मुझे लगता है प्लान यही था कि भाई सीज फायर सिक्योर करो, रीलोड करो, ताकि फिर से हम बमबारी करेंगे, एंड आइसोलेट कर दो हिजबुल्ला को, 1-on-1 होने दो इजराइल वर्सेस हिजबुल्ला, क्योंकि हिजबुल्ला को बहुत सपोर्ट मिल रहा था, येमेन से सपोर्ट मिल रहा था हुथीज के द्वारा, एंड ईरान के थ्रू सपोर्ट मिल रहा था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक हैविंग एन एयरफोर्स। एंड यहां तक कि हारेट्स, जो कि एक बहुत ही फेमस इजरायली अखबार है, वो भी बता चुका है कि इजरायलीज दे आर जस्ट ट्राइंग टू बाइट टाइम। ये सीज फायर से वो बस काम चलाना चाह रहे हैं आगे कि भाई ये टाइम हमें चाहिए रीलोड करने के लिए। एंड देखो रीलोडिंग दोनों तरफ से हो रही है, यूएस इजराइल तो कर ही रहा है, ईरान भी कर रहा है, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखो एक तो ये हो सकता है अमेरिका जाके सीज फायर ही तोड़ दे, दूसरी चीज ये हो सकती है कि ईरान कह रहा है कि ये जो आप ब्लॉकेड करने की कोशिश कर रहे हो, हम ना आपकी कोई शिप्स डुबो देंगे। अब डुबो देंगे तो वॉर फिर से चालू हो जाएगा। एंड इतना ही नहीं, वो लोग ये भी बोल चुके हैं कि अगर आप ब्लॉकेड करने की कोशिश करोगे, यार ये नेक्स्ट चीज सुन के तो ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो बाबल मंदेब स्ट्रेट है जो येमेन के पास है, उसको हम बंद कर देंगे। इसका मतलब सुएज कैनाल बंद। इसका मतलब ये कि आज के डेट में जो प्रॉब्लम है ना, ये डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी आज के डेट में जो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, ठीक है, खास फ्लोट हो नहीं रहा वहां से, ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। एंड ईरानियंस चाहेंगे वो ऐसा ही रहे, क्योंकि ये उनकी लेवरेज है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि भाई आपने, पूरी दुनिया ने कुछ भी नहीं किया ये वॉर रोकने के लिए, ये हमारी सिविलाइजेशन खत्म करना चाहते हैं। आके खुद आके ट्वीट कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, एंड पूरी दुनिया ने क्या कुछ किया, कुछ भी नहीं। एंड एक बात जो हम ईरानियंस के बारे में जान चुके हैं इस वॉर के दौरान, वो ये है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। अगर ईरान वॉर फिर से चालू हो जाता है तो फिर क्या होगा, एस्केलेट ही होगा। एंड इनफैक्ट जो चीजें डिस्कशन हो चुके हैं, जो ट्रंप आके बोल चुका है, जो नेक्स्ट वेव ऑफ एस्केलेशन है वो क्या होगा, पावर ग्रिड्स अटैक किए जाएंगे, रिफाइनरीज एंड ऑयल फैसिलिटीज अटैक की जाएंगी, डिसैलिनेशन प्लांट्स अटैक किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ ग्लोबल डिप्रेशन। एंड अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स टारगेट हो गए तो जो उस रीजन में लोग रहते हैं, इंक्लूडिंग इजराइल, ईरान को एक्सक्लूड कर दो क्योंकि वो सिर्फ 3% उसकी पॉपुलेशन रिलाई करती है डिसैलिनेशन प्लांट्स पर, बाकी लोगों के लिए पीने का पानी ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। देखो जब हम बात करते हैं कि ग्लोबल डिप्रेशन हो जाएगा, तो वो ऐसे ही नहीं बात करते, हवा हवाई नहीं बात कर रहे हैं, ये मैथ समझ लो। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑलमोस्ट 11 मिलियन बैरल्स पर डे का ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये डिसरप्ट होंगे, मतलब हमको नहीं मिल पाएगा। इसका मतलब 10% ऑफ ग्लोबल सप्लाई। एंड अगर आप कोविड पैंडेमिक देखो, जब पूरे दुनिया भर में लॉकडाउन था, उसका एकदम पीक था, सड़कें खाली थी, एयरक्राफ्ट एकदम ग्राउंडेड थे, बस अड्डे नहीं चल रहे थे, रेलवे स्टेशन नहीं चल रहे थे, उस टाइम पर जो ग्लोबल डिमांड ऑफ ऑयल थी वो कितने से गिरी थी, 8 मिलियन बैरल्स पर डे। मतलब उससे कई ज्यादा 11 मिलियन बैरल्स पर डे की बात हम कर रहे हैं आज के डेट में। एंड ये भी स्पेकुलेशन है कि 11 मिलियन बैरल्स पर डे है ये फिगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है रोज के रोज, या 20 मिलियन बैरल्स पर डे है जो IEA बता रहा है। कोविड के टाइम पर फ्यूल की डिमांड नहीं आ रही थी, आज के डेट में तो सप्लाई ही नहीं मिलेगी। एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जितना ट्रैफिक फ्लो करता था उसका ऑलमोस्ट 10% ही आज के डेट में फ्लो कर रहा है, व्हेन सपोजिडली इट्स ओपन। एंड अगर ये वॉर बढ़ता है तो ईरान नहीं छोड़ेगा, ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं छोड़ेगा। इट विल मेक द वर्ल्ड फील द इकोनॉमिक पेन। इससे भी और आगे सोचो तो फर्टिलाइजर नहीं मिलेगा,
क्योंकि 1/3 ऑफ जितना भी फर्टिलाइजर ट्रेड होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलता है। यहाँ पे नेचुरल गैस बनती है, उसमें ऐसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे फर्टिलाइजर बनता है। मतलब अगर हमारे देश में भी फर्टिलाइजर बनता है तो वो इसलिए बनता है क्योंकि नेचुरल गैस उन इलाकों से, मिडिल ईस्ट से आती है। अगर खाद नहीं आएगी तो उतनी यील्ड कम हो जाएगी क्रॉप्स की यील्ड कम होगी तो उतना खाना नहीं उग पाएगा जितना नॉर्मली उगता है, तो फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, भुखमरी बढ़ जाएगी भाई, पूरे दुनिया में बढ़ जाएगी। ये वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बता रहे हैं कि भाई मिलियंस ऑफ लोग, लाखों लोग विल बी पुश टुवर्ड्स हंगर। मतलब मैल न्यूट्रिशन तो हो ही जाएगा, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी काफ़ी। इकोनॉमिक डिप्रेशन इतना बुरा आएगा कि कोविड एकदम मजाक लगेगा इसके आगे। अब हीलियम पे भी आ जाओ, क्योंकि हीलियम यूज़ होता है आपके काफ़ी सारी चीज़ों में, फ़ोन्स बनाने में, जो आपके ऑटोमोबाइल बनती हैं उनको बनाने में, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में। कतर से आती थी 1/3 सप्लाई पूरे हीलियम की, कंपनीज को वही नहीं मिल पा रही। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन लाइंस बंद हो रही हैं। हमारे अगर आप गुजरात में भी देखो तो गैस नहीं मिल पा रही ना, कितनी फैक्ट्रीज बंद है वहाँ पे। टाइल्स की फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बंद है, तो अगर कोई अभी घर बना रहा होगा तो टाइल्स के रेट इतने बढ़ जाएंगे। एंड ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि मिले ही ना टाइल्स, क्योंकि अभी तक चालू तो हुई नहीं है फैक्ट्री जब से बंद हुई थी। इकोनॉमिक कोलैप्स की और बात करें तो अगर हम ये देख लेते हैं जो इंडेक्स चलते हैं, ठीक है, WTI इंडेक्स या ब्रेंट का इंडेक्स, वो अराउंड 100 के आसपास घूम रहे हैं, पर असली में जो फिजिकल ऑयल ट्रेडिंग चल रही है वो अप टू $150 अ बैरल पहुंच चुकी है। $150 अ बैरल का मतलब है रिसेशन पक्का। अगर इससे और ज़्यादा बढ़ता है, जो कि चांसेस हैं, फुल फ्लेजेड चांसेस हैं, तो इसका मतलब ग्लोबल डिप्रेशन। देखो अभी 150 से ऊपर कैसे जाएगा? अगर ऑयल रिफाइनरीज टारगेट होने लग गई तो फिर चला जाएगा, क्योंकि अभी प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकल नहीं पा रहा, फ्लो ऑफ ऑयल नहीं होता, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा। जब बनेगा ही नहीं, रिफाइनरीज ही फूट जाएंगी एंड उसको बनने में, रिपेयर होने में फिर से कुछ साल लगेंगे, तो फिर क्या हालत होगी। अब देखो यहाँ पे इंडिया इजराइल रिलेशनशिप के बारे में भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि जब दुनिया भर में कोलैप्स होगा तो हमारे यहाँ भी कोलैप्स होगा। एंड कितनी आयरनी वाली बात है ना कि भाई इजराइल और इंडिया को ऐसे बताते हैं, ये हमारे गौरव आर्या बोलते हैं भाई भाई, ये वो इतने बेवकूफ़ इंसान हैं। आयरनी ये है कि भाई डाउनफॉल होगा पूरे दुनिया का, इंडिया का भी होगा, बिकॉज ऑफ विच कंट्री? बिकॉज ऑफ इजराइल। एंड आपको कितना इजराइल के नाम का चूरन खिलाया जाता है इस देश में। अब तो भाई अमेरिकन भी नहीं लाइक करते इजराइल को। 60% ऑफ अमेरिकन व्यू इजराइल इन अ नेगेटिव वे। जो बाकी होंगे ना उसमें से आधे से ज़्यादा तो बुड्ढे होंगे जिनको आज के डेट में होशो हवा नहीं कि क्या होने वाला है। ये तो इंडियन मीडिया में रिपोर्टेड ही है कि इलेक्शन खत्म हो जाने दो, पेट्रोल बढ़ने वाला है 18 रुपए पर लीटर से एंड डीजल बढ़ने वाला है 35 रुपए पर लीटर से। मनी कंट्रोल ये रिपोर्ट कर रहा है, मुझे तो लगता है इससे नंबर कई ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का डिप्रेशन या रिसेशन आता है। बट ये बता रहे 25 लाख लोग हमारे देश में दे विल बी ड्रिवन इनटू पॉवर्टी। तो भाई तैयारी कर लो, जैसे सोच सकते हो वैसे तैयारी कर लो। ये मत भूलना कि ये सब इजराइल की वजह से हो रहा है। ये जो एप्स्टीन क्लास है, अगर ये डिसाइड करती है कि हमको वॉर कंटिन्यू रखना है, एंड अगर अमेरिका एकदम सॉवरेन कंट्री नहीं बन जाता, इन्वेडेड रहेगा बाय इजराइल, अगर अमेरिका इजराइल को नहीं बोल सकता यू शट द हेल अप, बहुत हो गया तुम्हारा, अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे। तैयारी कर लीजिए।